देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की योग्यता का सम्मान होता है और कल का जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है माननीय श्री मोहन यादव जो हमारे सीएम डेजिग्नेट है उनको नियुक्त करने का, तो वो निश्चित रूप से विधायक दल के नेता इसी रणनीति के तहत बने कि कार्यकर्ता की योग्यता का सम्मान। एक विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में अपना जीवन का जिन्होंने यात्रा शुरू की, फिर संघ में के दायित्व में रहे, फिर विभिन्न आयोगों निगम मंडलों के अध्यक्ष रहे, उसके पश्चात विधायक बने, फिर मंत्री बने और आज एक सीएम डेजिग्नेट। तो भारतीय जनता पार्टी में जिसकी योग्यता अनुसार उस कार्यकर्ता को काम अलॉट किया जाता है। तो जितने नेताओं के नाम थे उनकी योग्यता अनुसार उनको अभी तक के कार्य मिला है, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में हो, तो ये सारे दायित्व सबको मिल चुके हैं। तो आप देखेंगे हमारे 3 केंद्रीय मंत्री थे और विगत कई वर्षों से केंद्रीय मंत्री, तो हर व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य मिले हैं। और रही बात अब आपको स्वर्णिम मध्य प्रदेश में एक विकसित मध्य प्रदेश कैसे डेवलप हो, एक भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो, तो जनरेशनल शिफ्ट कहीं ना कहीं पार्टियों को, संगठनों को लाना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनरेशनल शिफ्ट पे काम करती रही है। देखिए, आपको नए लोगों को आप मौके देंगे तो नया टैलेंट आपके पास आएगा, स्टेट ग्रूम करेगा, स्टेट की लीडरशिप ग्रूम करेगी। और यही हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश सर्वप्रथम की नीति पे कार्य करती है। अब जब नए लोग आएंगे, नई नीतियां बनेंगी और नए तरह से चीजों का कार्यों का क्रियान्वयन होगा। इंप्लीमेंटेशन की पॉलिटिक्स करनी है, डिलीवरी देनी है, तो ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि नए योग्य लोग आए, वो चीजों को इंप्लीमेंट करें। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन नवाचार के लिए हमेशा से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से सहमत हूं, नए लोगों को मौका देना चाहिए। जी देखिए, वरिष्ठता का भी सम्मान होगा, योग्यता का भी सम्मान होगा, सभी वर्गों को साधा जाएगा, सभी संभागों को साधा जाएगा, सभी क्षेत्रों को साधा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा डिलीवरी की और परफॉर्मेंस पे काम करने वाली पॉलिटिक्स करती है। और हम लोगों ने जो संकल्प लिए, उन संकल्पों की पूर्ति करने वाली नई कैबिनेट रहने वाली है। जैसा कि मेरे मित्र आनंद जी कह रहे थे कि उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दी, कभी कहा समृद्ध मध्य प्रदेश, कभी कहा विकसित मध्य प्रदेश, और ये गिना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में डेवलपमेंट के पैरामीटर्स और इंडेक्स की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आनंद जी, देखना पड़ेगा कि ये सारे मुद्दे लेके आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गए थे, 2020 के उपचुनाव में भी गए और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी गए। मध्य प्रदेश की जनता ने सिरे से आपकी ये जो झूठ और वादा खिलाफी और विश्वासघात की राजनीति उसको नकार दिया है। रही बात आज का जो क्षण है, बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि मध्य प्रदेश को एक नई कैबिनेट मिलने जा रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने भी ऐसे समय में सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए कि हम समृद्धशाली कैबिनेट बनाएं, जो मध्य प्रदेश की नींव रखे। हम जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसा बने, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला अधिकतम कैसा राज्य बने, तो ये सब देखने के लिए योग्य कैबिनेट बनेगी, कैपेबिलिटीज के हिसाब से रोल एलोकेट होंगे और निश्चित रूप से आपको एक युवा, ऊर्जावान और वरिष्ठता का सम्मान करने वाली ये मिक्सचर की कैबिनेट बनेगी, जो ये सारे एलिमेंट इसमें रहेंगे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल है, वो गोल को हम अचीव करेंगे।